हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा जो है FST 01 का जो है सेकंड टॉपिक है। और इसमें हम लोग जो है पिछले जो हमारा जो पिछला वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने इंग्लिश से 100 क्वेश्चन जो प्रीवियस और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो इस बार दिसंबर के एग्ज़ाम में आने की पूरे चांसेस हैं उनमें से, तो उसको हमने कवर किया हुआ था। तो आज हम लोग FST 01 जिसको हिंदी में हम लोग चूँकि मैंने पहले ही बोला था कि बाइलिंगुअल मैं वीडियो लेके आऊँगा, तो वो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा था, इसलिए चलिए आज हम लोग हिंदी में इसको कवर करते हैं। और प्लस इसी के साथ साथ मैं आपको आज इसका सॉल्यूशन भी बताते हुए चलूँगा, क्योंकि एक व्यूअर का हमारा कमेंट आया हुआ था कि सॉल्यूशन भी बता देते तो ठीक रहता। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तर्कसंगत यांत्रिक विज्ञान की विशेषता है। तो ऑप्शन 4 है यहाँ पे। उत्तोलक का प्रयोग, सजीवों का अध्ययन, भोजन पकाना, मानव व्यवहार का अध्ययन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उत्तोलक का प्रयोग हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसके बाद भारत की वास्तुकला शैली में अत्यधिक बदलाव आया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा तुर्की द्वारा विजय के ये पश्चात जो है हमारा भारतीय वास्तुकला की शैली में काफ़ी बदलाव आया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, भारतीय धातुकर्मियों ने पाँचवीं या चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किसके उत्पादन की तकनीकों में दक्षता हासिल कर ली थी। तो इसका जो हमारा आंसर है, ये आंसर गलत है। आंसर हमारा होगा लोहा और स्टील। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। सबसे छोटी ज्ञात तरंगदैर्घ्य की रेडियो तरंगें कहलाती है। सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य की रेडियो तरंगें क्या कहलाती है, जिसकी तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होती है रेडियो तरंग की, उसकी वो है गामा किरण। इसकी जो है फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो, निम्नलिखित नदियों के डेल्टा में प्राकृतिक गैस और तेल के विशाल निक्षेप हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे सामने, जिसका सही आंसर जो हो जाएगा गोदावरी और महानदी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है 6 नंबर, वो है मिट्टी की उर्वरता मिट्टी की डैश को प्रतिधारण करने की क्षमता पर निर्भर करती है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा जल और ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां नंबर, हमारे देश की कुल वर्षा का लगभग 80% डैश के कारण होता है। तो हमारे देश का जो वर्षा है उसका कुल वर्षा का 80% जो है दक्षिण पश्चिम ये मानसून के कारण होता है। तो अगला चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व के मुर्गी पालन के उद्भव का इतिहास डैश के लाल जंगली मुर्गे में ढूंढा जा सकता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, रबी फसलें बीच में उगाई जाती हैं डैश, मतलब किसके कौन से महीने के बीच में उगाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर जो है हमारा हो जाएगा अक्टूबर और मार्च के बीच में। ये इन दोनों महीने के बीच में हमारा रबी फसलें को उगाई जाती है। तो चलिए गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 10वां नंबर, मिट्टी में क्षारीयता का मुख्य कारण सोडियम के डैश की मात्रा का अधिक होना होता है। तो यह जब मिट्टी में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की अधिक मात्रा हो जाती है तो यह मिट्टी क्षारीय हो जाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खांसी सर्दी जुकाम किसके कारण होते हैं। तो गाइज ये जो खांसी सर्दी जुकाम जो होता है ये मेनली देखिए, अगर सर्दी जुकाम रहता है तो यहाँ पे हम लोग बैक्टीरिया इसका आंसर दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे चूंकि खांसी है तो ये फफूंदी के कारण होता है हमारा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से एक रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है, उस रोग को पहचानिए। तो उस रोग का नाम जो है हमारा निंद्रा रोग है, यह प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्यजन्य रोग है, कौन सा रोग जो है खाने के कारण होता है। तो यह हो जाएगा हमारा दस्त। इसके चलिए अगले क्वेश्चन, दस्त यहाँ पे लगाया हुआ है लेकिन दस्त होगा नहीं, ये हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है हमारा खाद्यजनक रोग है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो 14 नंबर का क्वेश्चन है वो है, गुजरात के भावनगर में समुद्री जल का विलवनीकरण डैश द्वारा किया जाता है। तो यह सौर ऊर्जा के द्वारा किया जाता है। तो ये आंसर इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में फेंके गए परमाणु बमों के क्या नाम थे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, लिटिल बॉय और फैटमैन इसका नाम था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रांजिस्टर वाले अर्धचालक हैं, ये किस तरह के होते हैं। तो ये आपका मेनली हो जाता है एनपीएन या पीएनपी संयोजन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम को जो है मेनली जो होता है निर्देशों का समुच्चय होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, तेल की खोज के लिए भारत सरकार का उद्यम है। तो ये तेल की खोज के लिए जो भारत सरकार को जो उद्यम है वो है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, आलू में किस वर्ग का पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो आलू में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन सनसाइन विटामिन भी कहलाता है। तो यह हो जाएगा विटामिन डी, सनसाइन विटामिन इसको कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन कौन सा खनिज लवण हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण विद्यमान होता है। तो लो होता है तो इसमें विद्यमान होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वासिक्योर और मरामस रोग की कमी डैश के कारण होते हैं। तो ये जो रोग होते हैं ये प्रोटीन के कारण मेनली होते हैं। तो चलिए
तो हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन नहीं है तो जिंक जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी सब जो है जीवाश्म ईंधन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कौन से राज्य चीनी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये राज्य जो हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक हैं। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में गन्ने का उत्पादन किया जाता है, जिसके कारण ये चीनी उद्योग के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में VLSI से क्या अभिप्राय है। तो ये हमारा 1 नंबर आंसर गलत था, ये होगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाभिकीय संलयन है तो नाभिकीय संलयन होता है परमाणु का जुड़ना, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो सूर्य का जो एनर्जी है वो नाभिकीय संलयन द्वारा हमें मिलता है। तो गाइज़ जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में भी बता चुके थे कि परमाणु का जो जुड़ना होता है उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं, तथा सूर्य में जो है परमाणु संलयन हाइड्रोजन से हीलियम में होता है, जिसके कारण उसमें ताप और उष्मा जो है उससे हमें प्राप्त होता है तथा सूर्य चमकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल पूर्व संक्रियात्मक अवधि की विकासात्मक अवस्था है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 से 7 वर्ष की आयु। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक व्यक्ति की आयु 20 वर्ष है और उसकी बुद्धिमत्ता 20 है तो उसका बौद्धिक स्तर क्या होगा। तो गाइस देखिए इसको जो बुक में भी मेनली नोट करके लिख दिया गया है इस क्वेश्चन को कि 100 ये होगा उसका जो बौद्धिक स्तर है, IQ लेवल। तो इसे भी आप ये कर सकते हैं, बाकी उसमें एक फार्मूला है, उसको पढ़ के आप IQ लेवल किसी भी ये का निकाल सकते हैं। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है। अनुसूलजी कुंठाएं एवं विशिष्ट प्रकार के व्यवहार को जन्म देती हैं जो डैश कहलाता है। तो ये आक्रामकता कहलाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अपने कार्यस्थल पर व्यक्ति की कार्यक्षमता डैश कहलाती है। तो यह स्थायित्व यहाँ पे नहीं होगा, आंसर होगा इसका श्रम दक्षता शास्त्र। श्रम दक्षता शास्त्र इसका आंसर जो हो जाएगा 30 नंबर। चलिए 31 नंबर पे चलते हैं हम लोग। 31 नंबर जो हमारा है, मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र किसके द्वारा समन्वित किए जाते हैं। तो यह जो है मस्तिष्क के द्वारा समन्वित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था, सेरिब्रम जो होता है सबसे बड़ा भाग होता है, यानी कि प्रमस्तिष्क जो है ये सबसे बड़ा भाग हो जाएगा हमारा मानव मस्तिष्क का। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। तो सॉरी गाइस, पिछले वीडियो में जो है मैंने बताया हुआ था कि इंसुलिन इसका आंसर होगा, तो इंसुलिन नहीं होगा, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जब भी किसी का ब्लड शुगर जो होता है वो बढ़ जाता है तो उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि वो स्तर अपना जो है उसे कम किया जा सके और स्तर में बना के रखा जाए। तो उसका आंसर ये नहीं होगा, उसका आंसर होगा ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन जो है यह हार्मोन जो है यह रक्त में शर्करा का मात्रा को बढ़ा देता है तथा इंसुलिन से उसको कंट्रोल किया जाता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है यह आपका टेस्टोस्टेरोन जो होता है यह हमारा पुरुष हार्मोन होता है तथा एस्ट्रोजन जो होता है ये मादा हार्मोन होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 34, उद्दीपन और अनुक्रिया को समझाने के लिए किस वैज्ञानिक ने कुत्तों पर प्रयोग किया था। तो ये कुत्तों पर प्रयोग जो किया था इवान पावलोव ने किया था। तो इन्होंने कुत्तों के ऊपर प्रयोग करके उद्दीपन और अनुक्रिया को अच्छी तरह से समझाया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिरन, बतख, बकरी और गाय किसके उदाहरण है। तो यह शाकाहारी के उदाहरण है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे वन्य प्राणी भी दिया है। तो हिरन चूंकि वन्य प्राणी है, लेकिन बतख और बकरी जो है और गाय ये सभी पालतू जानवर भी हैं, इन्हें घर में भी पाला जाता है। तो हम इस ऑप्शन को यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, हमारा आंसर जो होगा शाकाहारी होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आहार श्रृंखला में लुप्त कड़ी कौन सी है। तो आहार श्रृंखला में जो लुप्त कड़ी है वो हो जाएगा खटमल। खटमल को कौन खाता है, मकड़ी खाता है। मकड़ी को कौन खाता है, मेढक खाता है। मेढक को सांप। तो आहार श्रृंखला में नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो सांप होगा। अगला क्वेश्चन है, 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी। तो यह जो होगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा इसका आंसर। परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। तो अगला क्वेश्चन है, प्लावन पिंडों के अध्ययन में किस यूनानी वैज्ञानिक का योगदान आज भी उपयोगी है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत था जो आज भी उपयोगी है। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, प्राचीन भारत में किसके शासन के दौरान विज्ञान का स्वर्णिम युग था। तो यह गुप्त साम्राज्य था, जिसके शासन के दौरान विज्ञान का जो है बहुत ज़्यादा ये विकास हुआ था। तो ये गुप्त साम्राज्य आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, कौन सा ग्रह वलयाकार है। तो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि शनि जो है इसे हम लोग रिंग प्लैनेट कहते हैं, जिसके चारों तरफ जो है रिंग सर्कल जैसा बना हुआ है। तो ये शनि हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्षोभमंडल डैश से बना होता है। तो ये इसमें क्षोभमंडल में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होता है। इसके अलावा 1% जो होते हैं हमारे अदर गैसेस होते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैदिक समाज में राजाओं की अध्यक्षता वाले छोटे राज्य कहलाते थे। तो ये जनपद कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, माना जाता है कि अत्रेय और पतंजलि ने डैश में भारतीय औसत शोध प्रबंध समीक्षा लिखी। तो यह जो है चरक संहिता इसका आंसर हो जाएगा। उसमें इन्होंने जो है हमारी जो भारतीय औषधि प्रणाली के बारे में बहुत विस्तृत रूप से इसमें लिखा गया है चरक संहिता में। तो ये जो है
मेनली जो हमारा मेडिकल साइंस जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें चरक संहिता के द्वारा का ही शपथ शायद उन्हें लेने को कहा जाता है जब भी वे मेडिकल में एमबीबीएस के दौरान डॉक्टर की उपाधि जब उन्हें मिलती है और डॉक्टर जब बनते हैं तो ये चरक संहिता हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक थे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक पदार्थ गुर्दों में जल अवशोषण को बढ़ाता है और मूत्र के प्रवाह को कम करता है? तो यह रासायनिक पदार्थ जो है सी नंबर नहीं होगा, ADH होगा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अगला जो है हमारा, निम्नलिखित में से भारत में किस शहर में स्टील संयंत्र नहीं है? तो यह हो जाएगा हमारा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में नहीं है, बाकी जो है दुर्गापुर 5 ईयर प्लानिंग के दौरान यहाँ पे दुर्गापुर, बोकारो और राउरकेला में स्टील संयंत्र का निर्माण किया गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा 1953 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोयला, तेल, गैस और नाभिक संसाधन आज विश्व की ऊर्जा के कितने प्रतिशत के लिए है? तो यह हो जाएगा 94% के लिए है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है ये। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो ये 1945 में समाप्त हुआ था और 1939 में ये स्टार्ट हुआ था। तो पहला जो विश्व युद्ध था वो 1914 से 1918 तक चला था और दूसरा जो है वो 1939 से 1945 तक चला था। तो आंसर हो जाएगा सी हमारा। अगला है, अजुर्वेदिक काल की अवधि कितनी थी? तो 300 वर्ष थी इसकी अवधि। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन महान व्याकरणाचार्य हैं? तो अत्रेय नहीं होगा, पाणिनि हो जाएगा आंसर इसका। अगला हमारा है, विभिन्न उत्पादों की कृत्रिम मांग किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो यह विज्ञापन के द्वारा कृत्रिम, यहाँ पे देखिए मांग जो है आवश्यकता के अनुसार मांग बढ़ती है। ये हमारा जो है इकोनॉमिक्स का एक रूल है कि मांग बढ़ने से हमारी आवश्यकता बढ़ने से हमारी मांग बढ़ जाती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि कृत्रिम मांग यानी कि आपको कोई स्पेशली जब आपके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करता है तो वो किसके द्वारा होता है? तो आवश्यकता के द्वारा आपको मतलब आर्टिफिशियल जो है इंटरेस्ट क्रिएट तो नहीं किया जा सकता है। तो यह हो जाएगी विज्ञापन के द्वारा हमें इंटरेस्ट इस तरह से पैदा किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट के प्रति। तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवन से ही जीवन की उत्पत्ति होते ही इस परिकल्पना को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यह जो हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा लुई पाश्चर। चार्ल्स डार्विन नहीं होगा आंसर, लुई पाश्चर के द्वारा यह जो है थ्योरी दिया गया था। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, कांस्य युग में मेसोपोटामिया द्वारा डैश के माध्यम से भारत में अत्यधिक व्यापार किया गया? तो यह जो है बहरीन के माध्यम से होगा। ईरान इसका आंसर नहीं होने वाला है गाइस, यहाँ पे बहरीन हो जाएगा, सी नंबर आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 नंबर, कांस्य युग के दौरान ज्यामितीय प्रमेयों और अभिगृहित का विवरण डैश ग्रंथ में पाया जाता है? तो यह सुलभ सूत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीक ग्रंथ इलियड और ओडिसी किसके द्वारा लिखे गए थे? तो यह होमर के द्वारा लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक कालीन साहित्य में डैश शामिल नहीं है? तो इसे वैदिक कालीन साहित्य में जो है यहाँ पे आप आसानी से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र शामिल नहीं होता है। तो चलिए 59 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 59 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, मानव किस खगोलीय पिंड पर उतरा या पहुंचा है? तो यह जो है मानव, देखिए यहाँ पे खगोलीय पिंड सिर्फ बोला गया है। तो खगोलीय पिंड जहाँ तक कि मुझे लगता है कि ग्रह के बारे में अगर बोला जाए तो मानव मंगल ग्रह पर पहुँच चुका है और यहाँ पे चंद्रमा भी आंसर हो सकता है। तो आप यहाँ पे चंद्रमा ही इसको टिक कीजिएगा अगर ये 4 ऑप्शन में रहे तो, क्योंकि चंद्रमा जो है उपग्रह हो जाता है और ये किसी ग्रह का जो है अपना एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसके वजह से आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और ये आंसर हो सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दृष्टि की पहुंच से परे डैश ग्रह है? तो सबसे दूर जैसा जो ग्रह है वो है प्लूटो। तो यहाँ पे प्लूटो हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त साम्राज्य में त्रिकोणमितीय सारणी के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यह किस खगोलशास्त्री को दिया जाता है? तो यह आर्यभट्ट होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आत्मनिर्भरता की क्रिया से जागृत या उत्पन्न होता है? तो यह स्वाधीनता है। स्वाधीनता जिसको स्वतंत्रता भी कहते हैं, और आत्मविश्वास, यह जो है आत्मनिर्भरता की क्रिया से जागृत या उत्पन्न होता है। तो चलिए अगले हमारा जो क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर क्वेश्चन, उस पर चलते हैं हम लोग। 63 हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए आगमनिक और निगमनिक विधियों का उपयोग किया जाता है? तो यह है परिकल्पना होगा, प्रेक्षण नहीं होगा, परिकल्पना इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूपृष्ठ पर पारितंत्र के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भूपृष्ठ पर पारितंत्र के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है सूर्य है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। अगला हमारा है, भारतीय सभ्यता किस नदी घाटी के साथ घाटी में अस्तित्व में आई थी? तो यह सिंधु नदी घाटी होगा। अगला जो है हमारा, ऐसे ही इंडस हम लोग कहते हैं। तो चलिए अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि करता है? मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ब्रह्मांड का जो है उत्पत्ति, ब्रह्मांड का फैलाव या विस्तार, ठीक है, इसके द्वारा ये किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अनेकों उद्योगों में एंजाइमों का प्रयोग डैश के रूप में होता है? तो यह उत्प्रेरक के रूप में होता है। अगला है, टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले गाने फिल्म स्टूडियो से घर तक डैश से पहुंचते हैं?
तो ये जो पहुँचते हैं ये रेडियो तरंगों से पहुँचते हैं। अगला है उपग्रह डैश दूरी व पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। यह उपग्रह की जो दूरी होती है वो 36,000 किलोमीटर यानी 36,000 किलोमीटर की दूरी होती है इनकी। और अगला जो है चाबी घुमाओ प्रौद्योगिकी क्या है, तो ये इस्तेमाल के लिए तैयार की गई प्रौद्योगिकी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं जो हमारा 71 नंबर क्वेश्चन है। तो 71 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है भारत की संसद में वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव कब तैयार और अंगीकरण किया गया था, तो यह 1962 नहीं होगा, 1958 यानी कि 4th नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो है हमारा किस स्थान पर क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं नहीं है, तो ये इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय शक्ति उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो यह यूरेनियम होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कौन सी परियोजना ग्रामीण महिलाओं को भोजन प्रौद्योगिकी फसल की कटाई से संबंधित प्रौद्योगिकी की प्रशिक्षण में प्रदान करती है, तो गाइज जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यह नरेगा हो जाएगा। तो नरेगा जो है यह रोजगार मुहैया कराने वाली एक योजना है जो जिसमें से पुरुष तथा महिला दोनों इसमें से आ सकते हैं, जो मेनली रूरल साइड में जो है ये योजना चलाई जाती है। तो इसका आंसर नरेगा नहीं होगा। यहाँ पे अगर क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी परियोजना ग्रामीण महिलाओं को भोजन प्रौद्योगिकी फसल की कटाई से संबंधित प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण प्रदान करती है, रोजगार प्रदान नहीं करती है, प्रशिक्षण प्रदान करती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा KVK, ये योजना का नाम है जो उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करती है इन सभी रिलेटेड चीज़ों से। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 75 नंबर पे। 75 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अधिकांश संचार का साधन डैश था, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जनता से सीधी बातचीत था, रेडियो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि रेडियो उस टाइम जो था वो ब्रिटिश जो हमारा एम्परर था उसके अंडर में था। तो लोग जो हैं अधिकतर जनता से सीधे बातचीत करके जो है ये करते थे, तैयारी उसके लिए करते थे हमारे। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी। आफ्टर जो है इंडिपेंडेंस उसके बाद ये स्टार्ट हुई थी हमारी। तो अगला जो है हमारा किस घटना के फलस्वरूप भारत में टेलीविज़न का प्रसार हुआ, तो यह एशियाई खेल के द्वारा मतलब दौरान जो है इसका प्रसार हुआ था भारत में टेलीविज़न का। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संचार माध्यम नहीं माना जाता है, तो परंपरागत संचार माध्यम नहीं माना जाता है। तो देखिए यह जो हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा सामाजिक मीडिया, सोशल मीडिया, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 79 नंबर जो हमारा क्वेश्चन होगा वो है हमारा NWICO से क्या अभिप्राय है, तो NWICO का फुल फॉर्म होता है न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसके द्वारा पेंट की गई थी, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था लियोनार्डो दा विंची हो जाएगा इसका आंसर। अगला जो है हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूटन दिया है, न्यूटन तो जानते ही हैं ये ग्रेविटेशनल जो भी ये दिया हुआ था न्यूटन के द्वारा दिया हुआ था। शेक्सपियर जो है ये तो इंग्लिश पोइट्री के या लिटरेचर के राइटर हैं, तो इसे आपको पढ़ना पड़ेगा। कब पढ़ना पड़ेगा, आप जब इंग्लिश आप अगर ऑनर्स कर रहे हैं तो उसमें से एक सब्जेक्ट है कि अंडरस्टैंडिंग पोइट्री, तो उसमें से आपको शेक्सपियर के बहुत सारे वहाँ पे पोइट्री पढ़ने को मिलेंगे। और उसके आगे चलते हैं हम लोग। कौन सी विशेषता विज्ञान के लिए अनिवार्य है, तो विज्ञान के लिए जो है अनिवार्य है फ्रिक्शन, यानी कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी वो जाके सक्सेस होता है और किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का निर्माण हो पाता है, तो ये फ्रिक्शन हो जाएगा। तो रोगों का फैलना किससे जुड़ा हुआ है, तो रोगों का फैलना जो है स्वच्छता की खराब स्थितियों से। अगर आप आसपास आपके स्वच्छ वातावरण नहीं है या फिर स्वच्छता नहीं है तो रोगों की फैलने की संभावना जो है बढ़ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 83 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा मॉड्यूलेटर का काम करता है, तो कौन मॉड्यूलेटर का काम करता है, ये हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक प्रकाश तरंगों को किस माध्यम में ट्रांसमिट करती है, तो यह सिलिकॉन वायर्स नहीं होगा, ग्लास वायर्स हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा करने वाला अंतरिक्ष यान क्या कहलाता है, तो यह कृत्रिम उपग्रह कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 86 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है यह है निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रेशा है, तो यह सूती और ऊनी जो है यह जो हो जाएगा प्राकृतिक रेशा है। बाकी नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन ये सभी जो चीज़ें हैं ये हो जाते हैं कृत्रिम रेशा हो जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है चेरनोबिल दुर्घटना निम्नलिखित में से किस खतरे पर प्रकाश डालती है, तो यह जो है नाभिकीय विकिरण इसका आंसर हो जाएगा, इसके ऊपर प्रकाश डालती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वनवीकरणीय संसाधन है, तो स्वनवीकरणीय संसाधन जो है वन है। वन को क्योंकि कोई लगाता नहीं है, ये खुद ब खुद जो है अपने आप ये होता है, क्रिएट हो जाता है, तो ये हो जाएगा वन। तो मृदा बनना भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि सही आंसर होगा, लेकिन वन भी है तो आप वन ही इसको टिक करें अगर एग्जाम में आए तो ये वन सही आंसर हो जाएगा। बुक में भी आपके वन ही दिया हुआ है, यानी कि वन ही दिया हुआ है। चलिए तारों के जीवन चक्र में व्हाइट ड्वार्फ है
तो यह है सूर्य से गर्म। व्हाइट ड्वार्फ जो होता है वो सूर्य से गर्म होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, भारत में रेडियो टेलीस्कोप डैश में लगाया गया है। तो रेडियो टेलीस्कोप जो है भारत में अहमदाबाद में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वन नीति 1952 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहाड़ी प्रदेशों में वन आवरण के लिए निर्धारित प्रतिबंधों को पूरा करता है। तो यह जो है अंडमान एंड निकोबार इसका आंसर हो जाएगा। बंगाल यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आंसर हो जाएगा। तो गाइस हम लोग जो है अब 92 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बीच में आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के लिए आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और बाकी आप हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, क्योंकि इसमें इग्नू से रिलेटेड लगभग हर तरह के कंटेंट आपको मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे। सो गाइस 92 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, प्रकाशीय रासायनिक धूम कुहरा किन दो प्रदूषकों के फलस्वरूप होता है। तो इसको जो है हम लोग मेनली कोहरा के नाम से जानते हैं, जो हमें ठंड के दिन में देखने को मिलती है। तो यह किसके फलस्वरूप होता है। तो दो गैस जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसके कारण जो है हमें कोहरा दिखाई देता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव का पूर्वानुमान किसके कारण लगाया जाता है। तो यह लगाया जाता है भूमि और जल के पृष्ठ तापमान में वृद्धि के कारण। तो पृष्ठ तापमान में भूमि और जल के जो जब वृद्धि होने लगती है तो ग्रीन हाउस प्रभाव का इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध जल होता है उदासीन होता है, जिसका pH मान 7 होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, आकाश के दो तारों या तारों के समूह से बने नमूनों में बांट दिया गया जिन्हें क्या कहा जाता है। तो इन्हें तारामंडल कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दार्शनिक थेल्स के अनुसार पृथ्वी डैश थी। उनके अनुसार पृथ्वी जो है गोल थी, लेकिन पृथ्वी कैसी है, चपटी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमारा है 97 नंबर क्वेश्चन। तो गाइस यह क्वेश्चन है, वह मॉडल जिसके अनुसार सूर्य के केंद्र में 6 ग्रह हैं। तो यह मॉडल जो है कोपरनिकस मॉडल था। अगला जो हमारा है, तारे की विभिन्न अवस्थाएं, आदि तारा, स्थिर तारा और गैस तारा का बादल, तारे की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है। तो यह हो जाएगा गैस का बादल, ऑप्शन नंबर सी, गैस का बादल, आदि तारा, स्थिर तारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी आहार श्रृंखला में बनने वाली भारी धातु है। तो यह हो जाएगा पारा, यानी कि मर्क्यूरी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसके बाद कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो से, जो भी आपको जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे। 100 नंबर क्वेश्चन जो है, कुछ सामान्य कथनों का समुच्चय जो सही प्रयोगात्मक परीक्षणों का वर्णन या स्पष्टीकरण कर सकता है, क्या कहलाता है। तो यह सिद्धांत कहलाता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था गाइस। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो FST 01 मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये आपको आगे आने वाले एग्जाम में मदद करेगा तथा इसी से रिलेटेड लगभग क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, क्योंकि हर बार ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लें, और इससे रिलेटेड हमारे चैनल में अगर आपके कमेंट आएंगे तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद, हमारे चैनल से जुड़े रहें।